हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीके वर्ल्ड ऑफिशियल। फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो म्यूचुअल फंड के ऊपर है। अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या म्यूचुअल फंड में कुछ जानना है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो में हम अलग अलग तरीके का म्यूचुअल फंड और इंडिया में जिस तरीके से 6000 के ऊपर अलग अलग स्कीम है, वो म्यूचुअल फंड के बारे में हम बात करेंगे और वहाँ से कौन सा म्यूचुअल फंड हमारे लिए फिट रहेगा उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। अगर ये वीडियो को आप लास्ट तक देखते हो तो आपको कोई दूसरा वीडियो देखना जरूरत नहीं पड़ेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर, लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा एंड खास करके ये चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाइएगा ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट वीडियो मेरा मिस ना हो जाए। तो दोस्तों, जब भी हम कोई म्यूचुअल फंड के बारे में हम बात करते हैं तो सीधा हमारा मन में एक सवाल आता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड हमें लेना चाहिए। देखिए, म्यूचुअल फंड अलग अलग तरीके का होता है, जैसे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है, डेब्ट म्यूचुअल फंड होता है, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होता है, सोल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होता है, एटसेट्रा। तो इस तरीके से अलग अलग म्यूचुअल फंड होता है। तो जैसे हम इक्विटी म्यूचुअल फंड में देखेंगे तो यहाँ पे भी इसका अलग अलग टाइप है। जैसे कि पहले हो जाता है लार्ज कैप फंड्स, दूसरा हो जाता है मिड कैप फंड्स, तीसरा हो जाता है स्मॉल कैप फंड्स एंड चौथा हो जाता है फ्लेक्सी कैप फंड्स। फाइनली यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये आपका पर्सनल चॉइस है कि आप कौन सा फंड में इसको इन्वेस्ट कर सकते हो। बट अगर मेरा ओपिनियन में बताऊं तो अगर आपका एज 20, 30 या 40 है तो आपको इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को ताकि आपको इस तरीके के वीडियोस नया नया मिलते रहे। तो इक्विटी फंड में डालने का मतलब ये है कि हमारा जो पैसा है वो सीधा जाके हमारा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होगा। तो स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट होगा तो आज नहीं तो कल जो है इंडिया ग्रोथ करेगा और उसके हिसाब से हमारा पैसा भी धीरे धीरे ग्रोथ करेगा। और सिंपल सा जाहिर बात है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में आए हो तो आप बैंक में जो एफडी करके रखे हो उससे थोड़ा ज़्यादा रिटर्न चाहते हो, तो इसीलिए यहाँ पे आए हो, तो यहाँ पे वो रिटर्न हमें मिल जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो इक्विटी फंड होता है उसका भी अलग अलग कैटेगरीज होता है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं क्या क्या कैटेगरीज होता है। तो दोस्तों, जो सबसे पहले हमारा इक्विटी फंड में है वो पहले होता है लार्ज कैप फंड। इसमें इंडिया का टॉप 100 स्टॉक्स का फंड रहता है। तो ये हमारे लिए पहला प्रायोरिटी रहता है। इसका मतलब सभी स्टॉक में नहीं, उसमें से सिलेक्ट करके कुछ स्टॉक्स में आपका पैसा डाला जाता है जो कि हमें अच्छा खासा ग्रोथ देता है। तो इस स्कीम में क्या होता है, जनरली जो हमारा पैसा है वो इंडिया का 100 स्टॉक्स के अंदर रहता है जो कि टॉप में रहते हैं। तो देखा जाए तो वो 100 कंपनीज वैसे तो बहुत लॉस नहीं करते हैं, तो ये हमारे लिए एक सेफेस्ट साइड है। बट मैं आपको बता दूं, ये आपको उतना सारा रिटर्न, इतना अच्छा रिटर्न भी नहीं देंगे, बस मिनिमम रिटर्न देंगे जो कि हमें एफडी वगैरह से बहुत अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों, इसके बाद आ जाता है मिड कैप। मिड कैप क्या होता है? मिड कैप का अगर हम देखेंगे तो रैंकिंग वाइज जो स्टॉक है वो 1 से 1 लेके 250 तक जो स्टॉक्स है, लाइक 101 से लेके 250 के अंदर जो स्टॉक्स आते हैं रैंकिंग में, उन स्टॉकों के अंदर हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। तो दोस्तों, मिड कैप फंड में क्या होता है, जनरली ये थोड़ा छोटे कंपनी है, तो इसके लिए ये हमें अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है क्योंकि ये कंपनी जो स्टार्ट हुआ है, ये ग्रोथ जो अपॉर्चुनिटी है इसके पास बहुत है, तो हमें ये अच्छा खासा प्रॉफिट भी दे सकता है। बट इसके लिए हमें इसमें थोड़ा बहुत रिस्क भी लेना पड़ता है। यानी क्या होता है, यहाँ पे अगर हमारा जो रिस्क है वो थोड़ा बढ़ जाता है, इसीलिए यहाँ का जो रिटर्न है वो भी अच्छा खासा हमें मिलता है। तो दोस्तों, इसके बाद जो आता है थर्ड टाइप, वो है स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप में क्या होता है, जनरली जो 250 के ऊपर जो कंपनी है, लाइक 251 से लेके जितने भी कंपनी है, छोटे छोटे कंपनी में हमारा पैसा इन्वेस्ट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कंपनीज बहुत छोटे हैं और इनका ग्रोथ का जो सोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारा जो रिटर्न है 10x, 20x, 30x बहुत भी हो सकता है। बट हाँ, उसी टाइम क्योंकि ये कंपनीज बहुत छोटे हैं और वो अभी अभी स्टार्ट हुए हैं, तो
इसमें जो रिस्क है वो भी बहुत अनलिमिटेड हो जाता है। तो यहाँ पे रिस्क क्योंकि बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे जो रिवॉर्ड है और यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे मिल सकता है। तो दोस्तों इसके बाद जो आता है फोर्थ नंबर में वो है फ्लेक्सी कैप। तो फ्लेक्सी कैप सिंपल है, आपका जो फंड मैनेजर है उसके हाथ में आप पावर दे देते हो कि वो चाहें तो आपका पैसे को लार्ज कैप में लगा सकता है, मिड कैप में लगा सकता है, स्मॉल कैप में लगा सकता है। तो कोई भी जगह पे फ्लेक्सिबल तरीके से लगा सकते हैं। तो आप ये डिपेंडेबल करके रख सकते हो कि इसमें रिटर्न जो है वो ऊपर नीचे होते रहेगा। तो दोस्तों इसके बाद लास्ट में आता है इंडेक्स फंड। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडेक्स फंड जो है वो सबसे सेफेस्ट है, क्योंकि इंडिया का जो टॉप 50 कंपनी है, जैसे कि आपने निफ्टी 50 के बारे में तो जरूर सुना होगा। तो दोस्तों ये जो निफ्टी 50 होता है वो एनएसई मीन्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स होता है। वैसे ही आप सेंसेक्स सुना होगा, ये बीएसई का मीन्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स होता है। तो अगर ये इंडेक्सेस में हम इन्वेस्ट करेंगे तो ये कभी भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है, और लॉन्ग टर्म में तो 100% इसे दे सकता है। ये कोई गारंटी नहीं है, ये जस्ट अगर आप चार्ट देखोगे, इंडिया का ग्रोथ देखोगे, तो उस हिसाब से कभी आपको ऊपर नीचे तो होते रहेगा, बट एक टाइम के बाद आप जब भी देखोगे ये ऑलवेज टॉप में ही रहेगा। तो दोस्तों आई होप यहाँ तक आप बेसिक जो है वो समझ गए होंगे, एंड म्यूचुअल फंड के बारे में आपका जो भी थोड़े बहुत डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम क्या करते हैं, हम जाके डायरेक्टली हम देखते हैं एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके कि किस तरीके से हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और कहाँ से कर सकते हैं। तो इसके लिए मेरे पास जो मैं यूज़ करता हूँ ग्रो अप, उसका मैं यूज़ करूंगा, और ग्रो अप के थ्रू आज आपको एक म्यूचुअल फंड हम किस तरीके से खरीद सकते हैं और वहाँ पे क्या क्या मिलता है वो सभी हम देखते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना है, पहले हमें यहाँ पे ग्रो अप, आप देख पा रहे हो यहाँ पे मेरा ग्रो अप का एप्लीकेशन चालू है। तो यहाँ पे ग्रो अप का जो एप्लीकेशन है इसको मेरे को ओपन कर लेना है। तो ओपन करने के बाद हम देख पा रहे हैं इस तरीके का एक इंटरफेस यहाँ पे आ जाता है। तो जैसे ही हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे हमें सबसे नीचे म्यूचुअल फंड का एक ऑप्शन दिखता है, पहले स्टॉक दिखता है, उसके बाद म्यूचुअल फंड का एक ऑप्शन दिखता है। तो म्यूचुअल फंड के ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही म्यूचुअल फंड के ऊपर हमने क्लिक कर दिए, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो सबसे ऊपर जो है इसका एक्सप्लोर, डैशबोर्ड, एसआईपी, वॉच लिस्ट, ये सभी आ जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है कलेक्शन में। कलेक्शन में हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें हाई रिटर्न दिख रहा है, एसआईपी विथ 500 दिख रहा है, टैक्स सेविंग दिख रहा है, और इसके बाद हमें लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप दिख रहा है। तो जैसे कि हमने लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप के बारे में बात किए थे, तो उसमें से आज हम एक म्यूचुअल फंड लेके देखते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है, सिंपल हम देख पा रहे हैं यहाँ पे लार्ज कैप में हम जाएंगे, और लार्ज कैप में जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है लार्ज कैप फंड्स विथ मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट्स इन लार्ज कैप कंपनीज। तो मेजॉरिटी जो इन्वेस्टमेंट है ये सभी लार्ज कैप में ही किया हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे जो राइट साइड है, राइट साइड के टॉप में यहाँ पे दिख रहा है हमें 3 इयर्स रिटर्न्स। तो नीचे जितना भी रिटर्न्स हमें सभी दिख रहा है, ये सभी जो है 3 साल का रिटर्न है। अगर हम चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो 3Y रिटर्न लिखा हुआ है यहाँ पे सिंपल हम अगर क्लिक करेंगे तो 5 ईयर रिटर्न्स दिखाता है, फिर अगर क्लिक करेंगे तो 1 ईयर रिटर्न्स दिखाता है। तो मान लीजिए हमें इसमें से कोई भी एक चेक करना है और कोई भी एक म्यूचुअल फंड के बारे में हमें डिटेल्स में देखना है। तो यहाँ पे क्या करना है, अभी 1 ईयर रिटर्न्स में जो है आप देख पा रहे हो, जो लास्ट 1 ईयर है इसमें जो हमारा निफ्टी 50 है और जो सेंसेक्स है वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, क्योंकि इंडिया जो है बहुत ग्रोथ कर रहा है। तो इस हिसाब से हर कंपनी का, हर स्कीम का अगर हम देखेंगे तो जो लास्ट ईयर था, जो लास्ट 1 ईयर था, वो बहुत अच्छा रिटर्न दे के गए हैं। तो यहाँ पे हम अगर हम देखेंगे 3 ईयर में ये थोड़ा कम हो गया है, अगर हम जाएंगे 5 साल में तो भी ये थोड़ा कम हो गया है। बट ये अगर हम देखेंगे 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर जो भी है, और जो हमारा एफडी अगर देखेंगे तो इससे अच्छा खासा तो रिटर्न दिया हुआ है। तो इसमें से अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक म्यूचुअल फंड के ऊपर हम क्लिक कर, तो मान लीजिए यहाँ पे हम देखते हैं एसबीआई ब्लू चिप फंड्स। तो ये कोई रेकमेंड नहीं है, वो आपके हिसाब से आप खरीदारी कर सकते हो, आपके हिसाब से आप इसको एनालिसिस कर सकते हो। जस्ट मेरे को जो पसंद आ रहा है वहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो एसबीआई के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा
तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो SBI ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है वो यहाँ पे 1 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर का चार्ट यहाँ पे दिख रहा है, 3 ईयर, 5 ईयर ऐसा भी दिख रहा है। तो सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 ईयर के ऊपर देखना है। अगर हम 1 ईयर के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे जो ग्रोथ है, हम 1 ईयर का जो रिटर्न है वो देख सकते हैं 27.15% है। तो इसका मतलब ये बहुत अच्छा है। इसके ऊपर अगर हम 3 ईयर्स में देखेंगे तो 15% है, अगर 5 ईयर्स में देखेंगे तो 20% है। तो हर किसी में हम देखते हैं कि वो जो है ऊपर ही गया है। इसके बाद अगर हम ऑल में क्लिक करेंगे तो देख पा रहे हैं ये ओवरऑली जो है 16% का अच्छा खासा ग्रोथ दिया हुआ है। तो दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे इसका जो NAV है वो 100.74 में चल रहा है। तो NAV क्या होता है? तो दोस्तों जो NAV का मीनिंग होता है वो होता है नेट एसेट वैल्यू। इट मीन्स क्या होता है, जैसे कि हम कोई स्टॉक खरीदते हैं तो वो स्टॉक का कुछ प्राइस होता है, वैसे ही जब हम म्यूचुअल फंड हम खरीदेंगे तो NAV के हिसाब से खरीदेंगे। तो इसका जो NAV प्राइस है वो 100 रुपीज़ है। जैसे कि अगर हम आगे जाएंगे देखेंगे, यहाँ पे देख पा रहे हैं जो 22 सितंबर ये सभी में, 50 में, 2015 में, 16 में ये 31 रुपीज़, 30 रुपीज़, 29 रुपीज़, 28 रुपीज़ चल रहा था। आज जाके वो 100 रुपीज़ में पहुँच गया है। मतलब ये अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि जो ये NAV है इसको कैसे कैलकुलेशन करते हैं, कैसे NAV जो है 100 रुपीज़ पता चलता है। देखिए इसको करने का एक सिंपल सा रास्ता है। एक म्यूचुअल फंड के पास कितना टोटल एसेट्स है, जो बॉन्ड है, डिपॉजिट है, सभी मिला के कितना उसके पास डिपॉजिट है, और उसको अगर हम माइनस करेंगे उसी दिन का जो खर्चा, मीन्स उसी दिन म्यूचुअल फंड चलाने के लिए कितना खर्चा हो रहा है उसको अगर हम माइनस करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, टोटल यूनिट जो है कितना है वो सभी अगर हम इज इक्वल करके निकालेंगे तो हमें वो प्राइस हमारा पता चल जाएगा। तो वैसे हर दिन जो NAV है वो चेंज होते रहता है, क्योंकि उसी दिन का पार्टिसिपेशन, क्योंकि ये सप्लाई एंड डिमांड का चेन है। अगर डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक जो है इसका NAV बढ़ते जाएगा। तो इसके बाद हम देख सकते हैं इसका जो मिनिमम SIP अमाउंट है वो है 500 रुपीज़। मतलब क्या है कि अगर आप चाहें तो हर महीने 500 रुपया मिनिमम आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो। बट इसका अगर हम फंड साइज देखेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हो 51,632 करोड़ है, जो कि बहुत अच्छा है। तो इसके बाद हमें यहाँ पे रिटर्न कैलकुलेटर मिल जाता है। जैसे कि हम रिटर्न कैलकुलेटर में हम कैलकुलेशन कर पाएंगे कि अगर हम 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 3 साल के लिए हमें कितना मिलेगा, 5 साल के लिए हमें कितना मिलेगा। तो ये कोई एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है जो हमें मिलेगा, बट अगर हम ओवरऑली देखें तो इतना तक जो लास्ट 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर से दे रहे हैं उसी हिसाब से वो कैलकुलेट करके आपको बता देगा। तो दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे कोई पर मंथ जो है 2000 इन्वेस्ट करना चाहेगा। तो अगर हम देखेंगे 1 ईयर का, तो अगर हर महीना 2-2 हज़ार कोई डालता है तो उसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट में 1 साल में 24,000 हो जाएगा, और उसको कितना मिलेगा प्रॉफिट के साथ, उसको 25,843 रुपया मिलेगा, जो कि अगर हम इंटरेस्ट देखते हैं तो 7.67% हो जाता है। इसके बाद अगर हम चाहें तो इसको 3 साल में लेके देखते हैं। जैसे हम 3 साल में क्लिक करेंगे तो 3 साल में जो रिटर्न है वो 24% हो जाता है, और अगर कोई इसमें इन्वेस्ट करेगा 2000 करके तो 72,000 उसका टोटल जमा हो जाएगा, और इंटरेस्ट जो है 24% के हिसाब से उसको टोटल जो है प्रॉफिट 89,403 इन्वेस्टमेंट के साथ मिल जाएगा। उसके बाद अगर 5 साल में हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पे 5 साल में ऑलमोस्ट यहाँ पे 50% का ग्रोथ दिखा रहा है, जहाँ पे हम 1,20,000 रुपया हम जमा करेंगे, इसका 1,80,738 रुपया हमें यहाँ पे रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों ये हो गया हमारा, अगर हम मंथली SIP करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं एक 1 टाइम लिख रहा है। तो 1 टाइम का मतलब ये है कि अगर आपके पास कुछ आपका फिक्स्ड डिपॉजिट में डाला हुआ है तो वहाँ से मान लीजिए आपको जो रिटर्न मिल रहा है, आप एक ही बार वहाँ पे फिक्स कर दिए हो और आप उसको बार बार नहीं डाल रहे हो, तो आपको क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पे आपको डालना है। तो 1 टाइम में आप जाके देख लीजिए। तो मान लीजिए आप 1 टाइम में यहाँ पे 50,000 का एक डिपॉजिट कर लिया है। तो अगर आप 5 साल में देखोगे तो ये ऑलमोस्ट आप देख पा रहे हो 1,24,779 रुपीज़ आपको मिलेगा, जो कि आपको बहुत अच्छा ग्रोथ भी देगा।
तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो मंथली एसआईपी है एंड वन टाइम जो होता है मंथली एसआईपी में हम हर महीने कुछ कुछ करके एसआईपी के थ्रू सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोल के इसको बोलते हैं। तो एसआईपी के थ्रू हम थोड़ा करके इसमें डाल सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा कुछ अमाउंट है और हम बैंक में इसको फिक्स डिपॉजिट करके रखे हैं तो उसमें से अगर कुछ पैसा हम यहाँ पे भी डाल के रखें तो बैंक से अच्छा खासा हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिलने का चांस भी रहता है। बट हाँ सेम टाइम क्योंकि ये म्यूचुअल फंड है इसका जो पूरा पैसा ज़्यादातर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है तो इसीलिए यहाँ पे रिस्क भी रहता है। तो आपके हिसाब से आपको एक बार अच्छे से एनालिसिस और आपका रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा करके यहाँ पे आप पैसा डाल सकते हो। तो इसके बाद जैसे हम नीचे आएंगे यहाँ पे जो होल्डिंग है हम देख पाते हैं जो होल्डिंग है कौन सा जगह पे ये इन्वेस्टमेंट करता है। तो होल्डिंग के ऊपर जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ पे एसेट देख सकते हो। यहाँ पे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, लॉरेंस एंड टर्बो, ये सभी जो कंपनियों में ये सभी फंड में इसने इन्वेस्ट करके रखा है। तो मान लीजिए हमें ये सभी समझ में आ गया है तो अभी हमें कुछ एसआईपी में इन्वेस्ट करना है, मतलब हमें क्या करना है मंथली कुछ कुछ डालना है। तो सिंपल यहाँ पे नीचे आप देख पा रहे हो यहाँ पे स्टार्ट एसआईपी बोल के दिख रहा है। तो सिंपल यहाँ पे क्या करना है स्टार्ट एसआईपी के ऊपर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम स्टार्ट एसआईपी के ऊपर क्लिक कर लिए तो यहाँ पे हमें कितना अमाउंट डालना है वो दिखाएगा। तो मान लीजिए हमें एक 2000 का एक अमाउंट डालना है पर मंथ। तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट आप यहाँ पे मैंने 2000 डाल दिया है। इसके बाद आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो है एसआईपी डेट दिखा रहा है। मान लीजिए आप एम्प्लॉई हो और आपका जो अमाउंट है और जो सैलरी है वो 1 तारीख को आता है तो आप उसी हिसाब से आप जो तारीख चाहें यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपको चूज एसआईपी इंस्टॉलमेंट डेट आ जाएगा। आप इसमें से कोई भी डेट एक चूज कर सकते हो। मान लीजिए मेरे को 2 तारीख का लेना है तो 2 तारीख के ऊपर मैं क्लिक कर दिया और यहाँ पे जो अपडेट का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर जो जैसे ही मैं अपडेट के ऊपर क्लिक कर लिया आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो है 2 ऑफ एवरी मंथ होके आ गया है। तो इसके लिए सिंपल हमें क्या करना है नीचे जो स्टार्ट एसआईपी का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे अगर हम क्लिक कर लेंगे तो हमारा ये ऑर्डर जो है क्लिक हो जाएगा एंड 2 दिन के अंदर या 1.5 दिन के अंदर हमें ये जो इन्वेस्टमेंट हमारा पूरा हो जाएगा एंड हमें जो हमारा जो एनएवी होता है वो हमारा पोर्टफोलियो में आ जाएगा। तो सेम अगर हमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है तो सिंपल यहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट में जाना है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट में जाके जो भी हमारा 20-50 हज़ार 5,000 जो भी है क्योंकि ये जो मिनिमम होता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट ये 5,000 से शुरू होता है। तो 5,000 से लेके जितना भी हम चाहें यहाँ पे डाल के हमें सिंपल यहाँ पे इन्वेस्ट में क्लिक कर देना है। तो हमारा जो बैंक इसमें लिंक रहेगा वहाँ से हमारा पैसा जो है डेबिट हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही हम पोर्टफोलियो में यहाँ पे इन्वेस्ट कर लेंगे और हमारा म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट कर देंगे उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पे म्यूचुअल फंड में आएंगे और यहाँ पे जो डैशबोर्ड दिख रहा है ये डैशबोर्ड के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो म्यूचुअल फंड या एसआईपी जो भी हमने किया हुआ है वो हमें क्लियरली यहाँ पे दिख जाएगा। तो इस तरीके से हम म्यूचुअल फंड या एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बेसिक के हिसाब से बता दिया कि किस तरीके से म्यूचुअल फंड होता है, किस किस तरीके का म्यूचुअल फंड होता है, कहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए। बट ये मेरा सजेशन था, ये मेरा एनालिसिस था। आपको अगर कहाँ पे भी इन्वेस्ट करना है उससे पहले आपको ज़रूर इसके बारे में सोच लेना चाहिए और आपका जो मनी मैनेजमेंट और आपका जो रिस्क एंड रिवार्ड आप कितने तक रिस्क ले सकते हो। क्योंकि फाइनली मैं बता देता हूँ ये जो होता है ये स्टॉक मार्केट होता है, यहाँ पे हो सकता है कंपनी ग्रोथ करे या कंपनी डाउनफॉल हो जाए। बट अगर हम देखेंगे लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो यहाँ पे प्रॉफिट ही होता है। बट आपको अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है तो आप आपका जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उसके साथ बात करके आप अच्छे तरीके से यहाँ से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही अच्छा हुआ होगा और आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगा तो वीडियो के लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को लाइक कीजिएगा एंड खास करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरे को इस तरीके से वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिले और मैं इस तरीके से अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए ले पाऊँ। तो आज का वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।